अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो पेपर्स की रीचेकिंग के मुतल्लक, जो वो चाहे मैट्रिक लेवल पे हो या इंटर लेवल पे हो। चूँकि कल रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है 9th क्लास का और रिज़ल्ट काफ़ी बुरा था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। देखो तो आलमोस्ट तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 50% के रिज़ल्ट मुख्तलिफ बोर्ड का था। यानी कि अगर 1 लाख बच्चे ने टेस्ट दिया है तो उसमें 50,000 बच्चा जो है वो फेल हो गया है। अब इस रिज़ल्ट के बाद अब बहुत सारे सवालात इंट्रोड्यूस हुए हैं। बहुत सारे 9th क्लास के बच्चे हैं, उनके ये सवालात हैं कि भी आया कि उनको ये रिपीट करनी चाहिए। बहुत सारे सेकंड ईयर में जिनका भी रिज़ल्ट वेटिंग में पड़े हुए हैं, उनको ये है कि इनका रिज़ल्ट इस तरीके से आया तो क्या हमारा भी रिज़ल्ट कुछ ऐसा ही आने वाला है। इसी तरीके से बाकी जो बच्चों के सवालात हैं वो हम ज़रा देखते हैं और ख़ास तौर पर जो पेपर की रीचेकिंग की तरफ लोग जाना चाहते हैं उनके मतलब हम आपको आगाह करते हैं। सबसे पहले देखें तो पेपर की जो रीचेकिंग हमारे यहाँ की जाती है, सबसे पहले रीचेकिंग से पहले अगर पेपर की चेकिंग की बात करें तो हमारे मुल्क में जब से एजुकेशन को प्राइवेटाइज़ किया गया या कमर्शलाइज जब से एजुकेशन हुई है, तो वो आदमी जिसके पास अच्छी स्किल्स हैं तालीम की, एजुकेशन की, या अपने सब्जेक्ट की ग्रिप अच्छी है, वो मोस्टली जो टीचर हजरात हैं वो पेपर की चेकिंग की तरफ नहीं जाते, क्योंकि उन्हें मार्केट में और बहुत सारा काम है, उनकी अकेडमीज चल रही हैं, उनके पास ट्यूशन इतनी ज़्यादा है कि वो इनकी तरफ नहीं जाते। और अनफॉर्चुनेटली वो लोग जिनकी अभी अपने सब्जेक्ट के ऊपर इतनी ग्रिप हासिल नहीं है, जो मार्केट में इतना सक्सेसफुल नहीं हुए, या वो जो पुराने बाबे बैठे हुए हैं जो आपको अपनी क्वालिफिकेशन एमएड, बीएड अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके से हमारे मुल्क में तलीम का बेड़ा गर्क किया है, उसकी मिसाल भी वैसे कहीं नहीं मिलती। बहरहाल वो हमारे मुल्क में वो लोग जाके फिर पेपर चेक करते हैं। मोस्टली मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो वाकई लायक भी होते हैं। मैं सबको एक ही तकड़ी पे नहीं रख रहा, लोग कुछ लोग हैं जो वाकई में ठीक हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ज़्यादातर मौजूद हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है, मैं आप लोगों को ज़ाती तौर पर ये तमाम चीज़ें देखी हैं तो बयान कर रहा हूँ। तो दूसरी बात ये कि वो पेपर की जो चेकिंग होती है वो आप लोगों को पैसे लेके चेक की करता पेपर, यानी उसको पैसे मिलते हैं चीज़ों के चेक करने के। और हर टीचर की यही कोशिश होती है कि वो थोड़े टाइम में ज़्यादा पेपर चेक करे, ज़्यादा पेपर चेक करेगा ज़्यादा पैसे बनेंगे। यानी कि वो पेपर इसलिए चेक नहीं कर रहा कि वो कोई नेकी का काम कर रहा है, वो पैसे जनरेट कर रहा है, सीधी सी बात है। चलें, उसको मुआवजा मिलना भी चाहिए, लेकिन ये सोच भी गलत है भी थोड़े टाइम में ज़्यादा पेपर चेक करो। तो फिर वो थोड़े टाइम में ज़्यादा पेपर चेक करने का जो प्रोसीजर है उसमें बहुत सारे बच्चों के फिर उनका नुकसान भी होता है, लायक बच्चों का भी होता है, नालायक बच्चों का भी होता है। चलें, वो तो एक मेंटालिटी है, माइंडसेट है लोगों का, वो तो डिपेंड करता है मैन टू मैन, लेकिन मोस्टली केसेस में होता ऐसा ही है। अब आती है बारी रीचेकिंग की। अब ये कोई बात नहीं है कि अगर आप रीचेकिंग कर रहे हैं, आप उनसे पैसे ले रहे हैं, ठीक है, पैसे भी आपने ले लिए तो फिर पेपर तो रीचेक करें उनका। लेकिन पेपर रीचेक नहीं होता, पेपर रीकाउंट होता है। यानी कि कोई अगर सवाल उसने चेक नहीं किया तो वो चेक हो जाएगा या नंबर दोबारा से कैलकुलेट कर लिए जाएंगे, लेकिन रीचेकिंग नहीं होगी। मतलब कि जो पेंसिल एक दफ़ा उसके ऊपर उसने लगा दी है वो नहीं आगे पीछे होगी, ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर की तरह वो वहीं पर रहेगी। अब ये कितनी रेडिकुलस किस्म की बात है कि आप 1000-2000 रुपया चार्ज कर रहे हो। बच्चा अपने गांव से, देहात से, अपने शहर से उठ के डिस्ट्रिक्ट में आता है, बोर्ड में ट्रैवल करके पैसे लगा के पूरा दिन वेस्ट करता है, और उसके बाद उसका पेपर रीचेक नहीं होता। ये किस कानून में लिखा हुआ है? क्यों चेक नहीं रीचेक होता? अगर मुझे अपना पेपर के ऊपर कोई शक शबूत है और आपने कानून रखा हुआ है, पैसे लेते हैं, तो पेपर रीचेक करें। आप जो टीचर किसी और को बैठाएं वहाँ पर, पैसे ही देने हैं। जब उसे एक दफ़ा पेपर चेक करने के 50-60 रुपये मिले थे, अब हम आपको फ़ीस 1000-2000 दे के आ रहे हैं, तो आप उनको दें पैसे, पेपर रीचेक को हमारे सामने बैठ के हों। बेशक उसमें स्टूडेंट को इंटरफेयर ना करने दिया जाए, लेकिन उसके सामने कोई न्यूट्रल बंदा बैठ के पेपर तो चेक करे, उसके सामने बुक रखी जाए, उसकी चीज़ों को टैली किया जाए, उसे मुतमिन किया जाए, उसे पता चले भी वाकई में तो अब मेरे इतने नंबर आए हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं होनी। इसी वजह से वहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखने को मिलती हैं। पेपर रीचेकिंग में इस तरीके का बेड़ा गर्क किया होता है बच्चों के नंबरों का, तो वो तो कंसेप्ट होता है। तो जो लोग बच्चे अभी पेपर रीचेक करवाने का सोच रहे हैं, तो उनको तो मेरी यही मशवरा है कि हमारे मुल्क में जो निज़ाम चल रहा है ना, इसके मुताबिक हाँ, अगर आपके नंबर बहुत कम है, आपको लगता है कि मेरे अकेले MCQs के नंबर लग गए हैं या मेरे MCQs के ऐड नहीं हुए, कोई इस तरीके की आपको शक शुबात बढ़ गई है, दैन आप रीचेकिंग में चले जाएँ। अदरवाइज़ आपको रीचेकिंग एज सच कोई फ़ायदा नहीं देने वाली, अनलेस कि आपके पास कोई अनफेयर मीन्स ना हो, क्योंकि वो भी पाकिस्तान में चलते हैं। वहीं पर जो दूसरी बात हम करेंगे कि बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं कि आया कि 9th क्लास को रिपीट किया जाए। अगर तो आप लोगों की ज़्यादा सैपलीज हैं दैन आपको ज़रूर करना चाहिए, अदरवाइज़ अगर आप पास कर सकते हैं दैन आपको इसको पास करना चाहिए। मैट्रिक अब अनफॉर्चुनेटली वैसी क्लास नहीं है कि इसमें टाइम ज़ाया किया जाए। FSC वो बेहतर क्लास है जहाँ पर जाकर अगर आपको थोड़ा साल ज़्यादा भी लगाना पड़े दैन आप लगा लें। अलबत्ता तो दुनिया तब्दील हो रही है, हर साल लोग आगे चले जाते हैं आपसे,
तो साल मैट्रिक में तो वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैट्रिक में तो आपको रिपीट में नहीं जाना चाहिए, पास करें। और एफएससी जिसने आपके कैरियर का या यूनिवर्सिटी का तयन करना है उस पर जाके आप मेहनत करें, उसमें अच्छे नंबर लेने की हासिल करें। जो नंबर यहाँ पे इंप्रूव करने हैं वो वहाँ पे मेहनत करके इंप्रूव करें। तो ये आप लोगों की वो बच्चों का सवाल की मैंने कोशिश की एड्रेस करने की जो इम्प्रूव की तरफ जाना चाहते हैं, तो इम्प्रूवमेंट आपके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। दूसरी बात ये कि मोस्टली जो बच्चे एफएससी के सवाल पूछते हैं कि भाई 9th क्लास का ऐसा रिज़ल्ट आया तो क्या हमारा भी ऐसा आएगा। तो हमारे यहाँ ये जो इन्होंने एक पॉलिसी रखी हुई है जिसे हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर आ रहे हैं, ज़रा पेपर में सख्त चेकिंग हो रही है, सख्त मार्किंग हो रही है, होनी चाहिए। लाजमी तौर पर वही लोगों को पास होना चाहिए जो पास होने के काबिल हैं, इसमें कोई गलत फहमी नहीं है, कोई ये बात ठीक है। लेकिन इस बात से आप अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि 9th क्लास के और सेकंड ईयर का कोई सेम सिचुएशन है, वहाँ पे कुछ और लोग चेक करने वाले हैं और 9th का कुछ और है। यानी कि आप इसे ये तो कह सकते हैं चलें यार मुख्तलिफ बोर्ड्स की ये पॉलिसी है कि ज़्यादातर बच्चे जो नहीं फेल हो रहे हैं उनको ग्रेस मार्क वाला जो कंसेप्ट होता है वो ना दिए बगैर उनको पास किया जाए या फेल किया जाए। तो मतलब वो पासिंग और फेलिंग की जो रेशो है वो तो आपको नज़र आ रही है, वो तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे चूँकि इनका रिजल्ट बुरा है तो हमारा भी बुरा आएगा, तो ये एक इलॉजिकल सी बात है, इसके ऊपर आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। इट डिपेंड्स कि आपके पेपर आपने कैसा किया है, तो ये इससे मैच नहीं करता। अलबत्ता हमारे मुल्क में तो अब सेकंड ईयर की वैसे ही बुक तो इन्होंने ख़त्म कर दी। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो दाखिले फर्स्ट ईयर की बुनियाद के ऊपर दे रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जिन बच्चों बेचारों ने सेकंड ईयर में अच्छी मेहनत की थी उनको किसी ने हौसला दिया था कोई मसला नहीं यार आप सेकंड ईयर में मेहनत कर लो, उनकी वो मेहनत रायगा जा रही है, अब उनका साल वेस्ट करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर फिर उनको देखना पड़ेगा। हमारे मुल्क में कोई पूछने वाला है ही नहीं, HEC बराए नाम बैठी हुई है। जैसे बोर्ड की मैंने अभी बात की रीचेकिंग की, एक कॉमन सेंस रखने वाला आदमी को ये बात समझ आती है, और इन लोगों के कानून की हमें तो समझ नहीं आती कि ये रीचेकिंग का किस तरीके का कंसेप्ट है। बहरहाल आप लोगों को ये तमाम बातों से अगर आप एग्री करते हुए, क्योंकि ज़रूरत है हमारे माशरे में ये कोई बंदा बात करे उनको बताए, क्योंकि यहाँ बताने वाले नहीं मौजूद। यहाँ तो लोगों ने एक जाली किस्म के थंबनेल बनाए होते हैं और वो पता नहीं उसके ऊपर क्या क्या लिखा होता है, जी पेपर आउट हो गया। मतलब मैं अक्सर औकात ये 9th और 10th लेवल पे जाकर जब हम वीडियोस देखते हैं तो वो वैसी नहीं होनी चाहिए। ये टीचर हजरात की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करें, तभी जाके चीज़ें ठीक होंगी। बाकी अगर आप लोग एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, मेरे से किसी मामले के ऊपर राय लेना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब का चैनल मौजूद है। लेकिन ये बात आपको वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि वहाँ पे हमने थोड़ी सी फ़ीस रखी है। वो फ़ीस इंतहाई कम है, गरीब से गरीब बच्चा भी दे सकता है। वो रखी सिर्फ इसलिए कि सीरियस लोग आए हैं हमारे पास। तो अगर आप हमारी राय लेना चाहते हो किसी मामले में तो आप ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।